दोस्तों नमस्कार। आप इस तरह के कई वीडियो सोशल मीडिया पर देख सकते हैं जिसमें जो रेलवे कर्मचारी होते हैं जिन्हें शंटमैन कहा जाता है, ये किस तरह से अपनी जान जोखिम में डालते हुए रेलवे का जो इंजन होता है, ट्रेन का जो इंजन होता है, उसको बोगी से कपल करते हैं, यानी इसको जोड़ते हैं या अलग करते हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो बोगी और इंजन की जो लोहे की रॉड होती हैं, इन रॉड्स के बीच में ये खड़े होते हैं और किस तरह से अपनी जान की परवाह किए बिना, किस तरह से अपनी जान जोखिम में डालते हुए ये जो है इस तरह से कपल करते हैं या कपलिंग को अलग करते हैं। लेकिन हाल ही में बिहार के बरौनी रेलवे स्टेशन से एक मामला सामने आता है जिसमें इन्हीं में से एक शंटमैन थे जिनका नाम था अमर कुमार, जिनकी मौत हो गई इन्हीं लोहे की रॉड्स के बीच में आने से। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप कल से इस खबर को सुन ही रहे होंगे, जिसके बाद से रेलवे पर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं कि किस तरह से आपकी सुरक्षा व्यवस्था है कि आपका एक रेलवे कर्मचारी जो है वो इस तरह से उसकी दबकर मौत हो जाती है और 2 घंटे तक वो रेलवे कर्मचारी उन्हीं लोहे की रॉड्स के बीच दबा रहा, जिसमें एक ट्रेन के इंजन और उसकी बोगी को अलग करते समय, यानी उसकी कपलिंग जो है उसको हटाते समय, एक शंटमैन की ट्रेन की बोगी और इंजन के बीच दब जाने से मौत हो गई। दरअसल वो कर क्या रहा था कि वो कपलिंग जो है उसको अलग कर रहा था और उसी समय इंजन जो है वो थोड़ा सा बैक हो जाता है और उसी समय इसमें लोको पायलट की भी साफ तौर पर गलती बताई जा रही है, लापरवाही बताई जा रही है कि वहाँ वो बैक होता है इंजन और उसी बीच वो दब जाता है और उसके बाद लोको पायलट जो है वो भाग जाता है। इस मामले में रेलवे ने जांच बिठा दी है, लेकिन एक गंभीर सवाल दोस्तों ये उठ रहा है कि क्या कुछ काम रेलवे को अब मशीनों पर नहीं छोड़ देने चाहिए, या ये जो कपलिंग वाला सिस्टम है, अगर आप विदेशों में ट्रेनों को देखेंगे दोस्तों, देखिए मैंने कुछ वीडियोज़ डाली हैं, देखिए वहाँ इस तरह से शंटिंग मैन नहीं होते हैं, वहाँ इस तरह से जान जोखिम में नहीं डलवाई जाती, हम ये कह सकते हैं। ये देखिए कि किस तरह से इंजन जाते हैं, इंजन जो है वो बोगी से कपल होता है, जुड़ता है या अलग होता है, लेकिन इस तरह से वहाँ नहीं होता है। पहला सवाल तो यही उठता है कि आप इस तरह की कोई अत्याधुनिक, आज का ज़माना है, आप वंदे भारत जैसी ट्रेन चला रहे हैं, आप रैपिड रेल चला रहे हैं दिल्ली मेरठ के बीच, और इस तरह की कई ट्रेनें आ गई हैं, आधुनिक ज़माना है, ड्राइवरलेस मेट्रो आ गई है देश में, लेकिन आप अभी भी वही पुराने सिस्टम पर क्यों कायम हैं? एक बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि जिन कामों में अब इंसान की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए या इतने जोखिम भरे काम हैं, उनमें अभी भी इंसान की ज़रूरत क्यों हो रही है, वो भी इतने जोखिम में, जिसमें जान अपनी जोखिम में हो। आधुनिक सिस्टम का यूज क्यों नहीं हो रहा है, मशीनों का यूज क्यों नहीं हो रहा है इस तरह के काम में, ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है दोस्तों। और दूसरा सवाल दोस्तों ये है कि इतनी भारी रेलवे होती है, इतना जान ये जोखिम वाला काम है, और बिना किसी सुरक्षा कवच के रेलवे कर्मचारियों को मैदान में क्यों उतारा जाता है? कोई सुरक्षा कवच आप क्यों नहीं देते हैं उनको? अगर कोई सुरक्षा कवच होता अमर सिंह के पास, तो वो सुरक्षा कवच पहन करके, इस तरह की जैकेट्स आती होंगी जिन जैकेट्स की मदद से उसकी जान बच जाती। इतना जोखिम भरा काम है दोस्तों, गलती तो इंसान से ही होती है। आखिर जो ड्राइवर था, मैं ये नहीं कह रहा, मैं यहाँ ड्राइवर का बचाव नहीं कर रहा हूँ किसी भी स्तर पर, उसकी लापरवाही है, उसको सज़ा होनी चाहिए, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि इतना जोखिम भरा काम है जिसमें ज़रा सी भी लापरवाही इंसान की जान ले सकती है, और जैसा कि अभी हुआ भी बरौनी में, तो इस तरह के कामों में क्या रेलवे अपने कर्मचारियों को सुरक्षा जैकेट्स भी नहीं दे सकता? एक बहुत बड़ा सवाल दोस्तों ये उठ रहा है। अब हो सकता है भाई रेलवे कह दे कि हमारे पास बजट की कमी है, हमारे पास इतना बजट नहीं है कि हर शंटमैन को हम इस तरह की जैकेट्स उपलब्ध करवा दें, तो फिर उल्टा सवाल आप पर ही उठेगा कि हाई स्पीड वंदे भारत जैसी महंगी महंगी गाड़ियाँ, लग्जरी गाड़ियाँ चलाने के लिए आपके पास बजट है, जिन गाड़ियों की विशेष ज़रूरत है भी नहीं इस देश में, आप आए दिन चला रहे हैं उनको, देख सकते हैं आप खाली दौड़ रही हैं वंदे भारत, ज़्यादा उनमें पैसेंजर भी नहीं बैठते हैं, उसके लिए आपके पास बजट है, लेकिन आपके लिए पास अपने कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए बजट क्यों नहीं है, या आप उनकी सुरक्षा मुहैया क्यों नहीं करवा रहे हैं? एक बड़ा सवाल इस घटना के बाद, इस दुर्घटना के बाद ज़रूर उठेगा। इस मामले में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी पूछा है, जो मोदी जी समय एक हैं तो सेफ़ हैं किनारे लगा रहे हैं, उसी सेफ़ वर्ड को राहुल गांधी ने आज इस्तेमाल करते हुए पूछा है मोदी जी से कि मोदी जी, आम लोग कब सेफ़ होंगे? अडानी जी को तो आपने सेव कर रखा है, अडानी जी को तो आपने सेव किया हुआ है, लेकिन आम लोग कब सेफ होंगे? और राहुल गांधी ने देखिए रेलवे की लापरवाही का भी हवाला दिया है इस घटना के पीछे, और साथ ही में कर्मचारियों की जो कमी है उसका भी हवाला दिया गया है। साफ तौर पर यहाँ जो मामला देखा जा रहा है वो लापरवाही का तो है ही, साथ ही में कर्मचारियों की कमी का भी ये मामला है, क्योंकि
इस तरह के जो मामले होते हैं, इतना ये जितना दोस्तों ये सरल लग रहा है ना काम, इतना सरल होता नहीं है। हम लोग तो लाइक्स और शेयर्स ठोकते रहते हैं मोबाइल पर देखते हुए कि अरे कितना साहसी काम है, कितना बहादुर भरा काम है। लेकिन ये मैदान में जो काम कर रहे होते हैं उनसे पूछिए, ये इतना सरल काम नहीं है। इसके लिए 2-4 आदमी होने चाहिए। एक आदमी होना मतलब ये सिर्फ लोको पायलट और शंटिंग तक के बीच का काम नहीं है। इसमें और भी लोग होने चाहिए जो इंडिकेट करते रहें, जो बताते रहें कि हाँ भाई अब इंजन इतनी दूर है, अब जो है उसकी स्पीड इतनी है। कई तरह की टेक्निकल चीज़ें होती हैं, सिर्फ 2 या 3 लोगों के बस का काम नहीं होना चाहिए ये। तो कहीं ना कहीं रेलवे कर्मचारियों की कमी भी यहाँ साफ तौर पर देखी जा रही है। इस तरह की लापरवाहियाँ जो हैं ये रेलवे कर्मचारियों की जान तो जोखिम में डाल ही रही हैं, साथ ही में आम लोगों के भी जान जोखिम में है कहीं ना कहीं। क्योंकि आए दिन इस तरीके के हादसे देखने को मिल रहे हैं जिसमें रेलवे कर्मचारियों की कमी भी कहीं ना कहीं सामने आती है। जैसे लोको पायलट जो हैं, अगर उनका कहीं दोष सामने आता है तो उसके पीछे एक और तर्क दिया यही जाता है कि भाई उनकी कमी है, आप लोको पायलट से ज़्यादा ड्यूटी ले रहे हैं, आप उनसे जो उनका तय समय है आप उससे ज़्यादा काम लेते हैं, आराम नहीं देते हैं। कहीं ना कहीं रेलवे कर्मचारियों की जो कमी का मुद्दा है ये भी साफ तौर पर देखा जा रहा है। तो कई सारी बातें दोस्तों सामने आ रही। पहली चीज़ कि आपको इस वैज्ञानिक युग में अति आधुनिक टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए जिसमें इंसानों की ज़रूरत ही ना समझी जाए। इस तरह के काम में मैं बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज़, आपको इस तरह का कोई सुरक्षा कवच देना चाहिए, सुरक्षा जैकेट देनी चाहिए जिससे कि अगर बाई चांस कोई गलती होती है उनसे तो उनकी जान पर ना बनाए, उनकी जान बचे। तीसरी चीज़, रेलवे कर्मचारियों की भर्ती की जाए। नमस्कार।